अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.5 का। क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पहले सॉल्व कीजिए इन दोनों इक्वेशन को और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं हम, अगर आपने नहीं देख रखा है तो पीछे मैंने बना रखा है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। वैसे यहाँ पे भी मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो 1 को ले लिया हमने, तो क्या लिख देंगे, 8x + 5y इज इक्वल टू 9। दैट इम्प्लाइड 8x इज इक्वल टू 5y उधर लेके चला गया हम, तो क्या हो गया 9 - 5y। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 9 - 5y होल अपॉन 8 नीचे आ गया। तो यह हमारा क्या हो गया थर्ड पार्ट, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब थर्ड को क्या करेंगे, थर्ड हमने किससे बनाया है 1 से, तो 1 में पुट नहीं कर सकते। थर्ड हम जिससे भी बनाएंगे उसमें नहीं पुट करके दूसरे वाले में पुट कर देंगे। तो 1 से चूंकि बनाया है हमने, इसलिए हम किस में पुट कर देंगे, सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग चाहे सब्स्टिट्यूटिंग जो भी आप लिखना चाहें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 2 में। तो क्या हो जाएगा 3 × 3x था, तो 3 × यह 9 - 5y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर दोनों को। तो 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15y अपॉन 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इधर सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 8 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। तो इस 1 और 8 का एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 हो गया हमारा। अब इस 8 से 8 को डिवाइड किया तो 1 इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा एज इट इज 27 माइनस 15y, और यहाँ पे लाइन खींचते हैं लंबा सा, प्लस, और इस 1 से इस 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8, तो 8 इंटू 2y न्यूमरेटर का, तो कितना हो जाएगा 16y, और RHS में तो पहले से कितना था 4। तो दैट इम्प्लाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और माइनस 15y प्लस 16y, तो प्लस y इज इक्वल टू, और 8 उधर भी लेके चले जाते हैं डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 4 × 8, तो कितना हो गया यह y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना 32 और यह 27 उधर चला गया तो माइनस 27, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया यह हमारा, तो y इज इक्वल टू 5। यह हमारा क्या हो गया, एक y का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे थर्ड में पुट कर देंगे। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू y, तो y का वैल्यू 5 अपॉन में 8 था तो 8, ओके। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 9 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 9 कितना माइनस 15 माइनस 9 6 और 1 माइनस 16 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया -2, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। तो देयरफॉर x कितना हो गया -2 और y कितना हो गया, यहाँ पे आया था हमारा 5। तो इस तरीके से ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम इसका करते हैं, इसी को करते हैं पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसा कि क्वेश्चन में बोला था। अब इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोनों, यहाँ पे यही पे ध्यान रखना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कभी तो 1 अपॉन और कभी -1 अपॉन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 अपॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का दोनों c1 और c2 क्या है इक्वल के राइट साइड में है। तो क्या लिखेंगे -1 अपॉन, और फिर लिखेंगे फॉर्मूला a1b2 माइनस a2b1, और अब क्या करते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x अपॉन b1 कितना 5, तो 5 इंटू C2 कितना 4 माइनस B2 2 इंटू C1 9 इज इक्वल टू y अपॉन C1 कितना 9, यहाँ पे A2 कितना 3 माइनस C2 कितना 4 इंटू A1 कितना 8 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1 कितना 8 इंटू B2 2 माइनस A2 3 A2 इंटू B1 5। ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया। अब हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, x अपॉन 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 इज इक्वल टू y अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 8 4 जा 32 इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 20 माइनस 18 2 इज इक्वल टू y अपॉन 27 माइनस 32 कितना माइनस, और 32 माइनस 27 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन 16 माइनस 15 कितना 1। तो अब एक बार दिस इक्वल टू दिस और दूसरी बार दिस इक्वल टू दिस कर देंगे। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 कितना, मैं सीधा लिख सकता हूँ -1। तो x कितना आ गया, -1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -2। और फिर दूसरी बार ये इक्वल टू ये अगर करें y अपॉन -5 इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 5, माइनस इंटू माइनस प्लस और 5। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर क्या आ गया, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू क्या आ गया 5। तो इस तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।